हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर चुके हैं, 2.1 की इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जाके पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 देख सके। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं वन लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें बताऊंगा थोड़ा सा क्या होता है। जिसकी हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने पॉलिनोमियल को भी एक्सप्लेन किया था, कब हमारी पॉलिनोमियल हो सकती है कब नहीं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास x इक्वल टू 0 हो तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट इसमें क्या करेंगे, हम x की जगह क्या पुट करेंगे जिसकी वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 0-3। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वो टर्म क्या बन जाएगी 0-3। 0-3 हमारा आंसर क्या आ गया -3। सेम ऐसे भी अब x इक्वल टू -1 के लिए वो पूछ रहा है कि हमारी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे एक बार ये आप पुट करें, x की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये सभी के लिए हमारी पॉलिनोमियल जो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह -1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -3। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 और -3 साथ में, तो माइनस माइनस प्लस और साइन आपका आएगा इसका नेगेटिव का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -8। फिर हम x इक्वल टू 2 के लिए पुट करेंगे वैल्यू, फिर से इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5। यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू 2 -3। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 -3 इक्वल टू 7। ठीक, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है डन। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम वैल्यू फाइंड करनी है, पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2। ठीक है, तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, s की देखो यहाँ पे s की जगह क्या पुट करेंगे हम 0। तो जहाँ ये आपको पॉलिनोमियल दिख रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम s की जगह क्या पुट करने वाले 2 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार अपनी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। देन यहाँ पे हम जहाँ जहाँ भी s है वहाँ वहाँ आप 0 पुट करो। ठीक है, देन अब यहाँ पे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे आप किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई करो ये भी 0 बन जाएगा +6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। ठीक है, देन अब हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है s इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम फिर से अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। देन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे अब -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 को पुट करते हैं। ठीक है, आप जब भी ध्यान रखें, जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं ना वेरिएबल की, तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें। ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है, मिस्टेक होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा विदाउट एरर हमारी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे इसकी जगह फिर से -3 + 6। ठीक है, अब देखो एक एक स्टेप करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, जब भी हमारे पास पावर इवन होती है तो वो नेगेटिव को क्या बनाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे भी हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कौन सा साइन देगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 + 6। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 7 9 63 + 12 + 6। ठीक है, अब आप इसको प्लस करें। ठीक है, हमारे पास प्लस करके इसका आंसर कितना आएगा 63 + 18। ठीक है, हमारे पास आंसर इसका कितना आएगा 81। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास वेरिएबल कोई भी दे हो, हमने यहाँ पे आराम से उसको पुट करनी है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास s की वैल्यू क्या देखिए 4, और यहाँ पे हम करेंगे s की जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। ठीक है, देन सिंप्लीफिकेशन 4 4 60 16 -16 + 6। ठीक है, तो यहाँ में हमारे पास क्या आ गया 16 -16 + 6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाए।
हाँ जी स्टूडेंट, तो अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years, देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अब इस स्टेटमेंट में क्या ये कह रहा है कि जो भी प्रेजेंट एज है सलील मदर्स की वो उसके 3 टाइम्स है जो उसके बेटे सलील की है। तो इसमें हम सबसे पहले, आपको पता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को एक्स लेट करके करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारे पास यही बात आती है मन में कि हम किसको एक्स माने। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। कभी भी जब आपको कंफ्यूजन है तो आप ये देखिए कि किसकी एज किसके रिस्पेक्ट में दी गई है। तो यहाँ पे जो मदर की एज है वो सलील के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो यहाँ पे जो सलील की एज है आप उसे ही एक्स माने। तो लिखिए लेट द एज ऑफ सलील्स वी एक्स। अगर सलील की एक्स है एज, तो सलील की मदर की कितनी होगी, 3 टाइम्स दे रखी है। तो द एज ऑफ सलील्स मदर बी 3x। अगर वो 3 टाइम्स दे रखी है तो यहाँ पे x का 3 टाइम्स कितना हो गया, 3x। अब वो क्या बोल रही है, आफ्टर 5 years। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते रहिए। आफ्टर 5 years, मुझे बताइए आफ्टर 5 years दोनों की एज में 5 प्लस होगा, दोनों 5 साल बड़े हो चुके होंगे। तो जो एज होगी आफ्टर 5 years सलील की वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी x प्लस 5, ठीक है। एंड एज ऑफ जो मदर होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, पहले कितनी 3x प्लस 5। तो आफ्टर 5 years दोनों की एज हमारे पास ये है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर एज विल एड अप टू 70 years। मतलब जब हम उनकी एज को ऐड करेंगे तो हमें 70 years मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या इनको क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, दोनों की एज का हम क्या लेंगे यहाँ पे सम x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, दोनों की एज को प्लस किया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास वो कितना आना चाहिए, 70। अब हम लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं। लाइक टर्म हमारे पास 3x और x कितना बन गया, 4x, 5 और 5 10 इक्वल टू 70। अब आगे तो आपको सॉल्व करना आता होगा। 10 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर कितना आ गया, 70 माइनस 10 60, ठीक है। देन हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60, 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने साहिल की एज कितनी मानी थी x, तो वो x की वैल्यू कितनी आई 15। तो मतलब जो सलील की एज होगी, सॉरी बार बार साहिल बोल हो रहा है, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 हो जाएगी। और जो सलील मदर की एज 3x थी, तो मतलब 3 × x की वैल्यू 15, वो कितनी बन जाएगी 45। तो बेटे की एज 15 और मदर की एज 45, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा हमने ऐसे ही करना होता है, कोई दिक्कत नहीं।